दोस्तों अभी तक हमने यही सुना था कि यूक्रेन ने रशिया के ऊपर अटैक किया और उस अटैक की यूक्रेन ने पिछले 1.5 सालों तक तैयारी करी। अब उसी चीज़ का जवाब जो है वो रशिया ने यूक्रेन को बहुत अच्छे तरीके से दिया है। तो इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि आखिरकार रशिया ने किस तरीके से यूक्रेन को जवाब दिया। और जो राष्ट्रपति ट्रंप बात कर रहे थे कि वो जैसे ही पावर में आएंगे रशिया और यूक्रेन युद्ध रुकवा देंगे, क्या आखिरकार वो युद्ध रुकवाने में कामयाब हुए या नहीं, सब क्वेश्चंस का जवाब आपको यहाँ पे मिलेगा। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखें ताकि हर एक पॉइंट आपका यहाँ पे क्लियर हो सके। यहाँ पे मैं आपको कुछ एक न्यूज़ आर्टिकल्स और कुछ एक तस्वीर दिखाऊंगा ताकि उन चीज़ों के माध्यम से, उन इमेजेस के माध्यम से हम चीज़ों को समझ पाएँ। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो रिसेंटली क्या हुआ, रिसेंटली हमने ये सुना था कि यूक्रेन ने एक अटैक की प्लानिंग करी 1.5 सालों तक। और जब आपकी अमेरिका की बात पुतिन ने नहीं मानी कि युद्ध खत्म करवा देते हैं, युद्ध को रुकवा देते हैं, तो उसी समय अमेरिका के राष्ट्रपति ने यह बात कही थी कि कुछ बड़ा हो सकता है रशिया के साथ। और वही चीज़ हुई पिछले 1.5 सालों से जिसकी तैयारी कर रहा था यूक्रेन, उसी चीज़ को उन्होंने लागू किया या एग्जीक्यूट किया। उन्होंने उन्हीं ड्रोन से अटैक किए जो पिछले 1.5 सालों से रशिया के अंदर भेजे गए यूक्रेन से। अब जब आपका अटैक किया गया यूक्रेन के द्वारा रशिया में, तो रशिया को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ। यहाँ पे आप कह सकते हो जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं उनको भी नुकसान पहुँचाने की कोशिश यूक्रेन के द्वारा करी गई और यूक्रेन कामयाब भी हुआ। अब रशिया ने उसी टाइम कह दिया था कि डेफिनेटली इस चीज़ का हम वेट करेंगे और बहुत अच्छे तरीके से जवाब देंगे किसे, यूक्रेन को। ये सारी की सारी चीज़ें हमने सुनी, हमने जानी और अलग अलग न्यूज़पेपर्स में देखी। अब अभी क्या हुआ, अभी ये हुआ कि जो आपकी रशिया ने बातें कही थी उन्हीं बातों को उन्होंने कर दिखाया। उन्होंने 400 से ज़्यादा ड्रोन्स का इस्तेमाल किया और उन्हें ड्रोन से अटैक किया आपका रशिया के अंदर। साथ में इसके अलावा अगर आप बात करें तो 40 से ज़्यादा मिसाइल्स हैं, उन्हीं मिसाइल्स का इस्तेमाल किया गया कहाँ पे, यूक्रेन के अंदर। और यूक्रेन के अंदर 3 लोग घायल हुए और 50 के आसपास लोग जो हैं वो जख्मी हुए इसी रशिया और यूक्रेन अटैक की वजह से। साथ में अगर आप बात करें तो अलग अलग न्यूज़ आर्टिकल्स आप देखो एक बार। इस न्यूज़ आर्टिकल्स में लिखा गया है कि 480 ड्रोन्स जो हैं वो आपके यूक्रेन के ऊपर अटैक किया उन्हीं 480 ड्रोन से। और साथ में ये बात आपकी यूक्रेन के राष्ट्रपति ने कंफर्म कर दी है कि भाई रशिया ने हमारे ऊपर अटैक किया और जो अटैक है वो काफ़ी गंभीर था, 50 से ज़्यादा लोग जख्मी हुए, 3 लोग मारे गए। तो हमें कुछ ना कुछ करना होगा, हमें कुछ ना कुछ करना होगा रशिया को रोकने के लिए। हमें रशिया को समझाना होगा, रशिया को फटकार लगानी होगी, रशिया के ऊपर सैंक्शंस की धमकी देनी होगी ताकि रशिया युद्ध को रोक सके या रशिया बात करने के लिए तैयार हो। देखो, बात करने की कोशिश काफ़ी बार करी, राष्ट्रपति ट्रंप ने भी कोशिश करी कि रशिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध रुकवाया जाए, पर राष्ट्रपति ट्रंप जो हैं वो नाकाम रहे। रशिया और यूक्रेन जो है वो किसी भी हाल में बात मानने को तैयार नहीं है एक दूसरे की। वो दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे हो चुके हैं। वो चाहते हैं रशियंस कि हम पूरे तरीके से यूक्रेन को ऑक्यूपाई कर लें, जबकि यूक्रेन ये चाहता है कि हम लड़ते रहेंगे जब तक हमारी आज़ादी हमारे हाथों में है, जब तक हम जिंदा हैं तब तक हम लड़ते रहेंगे। इस तरीके की बातें वो कॉमेडियन आप कह सकते हो प्रेसिडेंट जेलेंस्की करता है, ठीक है। और वो कहीं ना कहीं आप कह सकते हो यूक्रेन को बहुत पीछे धकेल देगा। अगर वो बात नहीं मानता है, वो समझौता नहीं करता है, तो डेफिनेटली यूक्रेन पहले ही बहुत पीछे जा चुका है और ज़्यादा पीछे जाता हुआ हमें नज़र आएगा। क्योंकि यहाँ पे ये जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं ये अपना फ़ायदा देखती हैं। उन्हें पता है कि अगर यूक्रेन लड़ता है तो यूक्रेन से उन्हें फ़ायदा होगा। ये बात यूक्रेन के राष्ट्रपति नहीं समझ पाए। यहाँ पे अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने आरोप लगाए थे किसके ऊपर, जेलेंस्की के ऊपर, करप्शन के, कि भाई हमने आपको इतने पैसे दिए पर आपने तो इस रशिया यूक्रेन युद्ध में इतने पैसे खर्च किए ही नहीं, तो वो पैसे गए कहाँ पे। उसने कहा भाई मेरे को तो नहीं पता कितने पैसे आपने दिए थे और कितने खर्च हुए हैं। उसने भाई 1 मिनट में ये बात बोल दी मुंह बना के। अब जो यूक्रेन के लोग हैं उन्हें ये समझना होगा, क्या उनके फ़ायदे में है ये जंग, क्या ये जंग रोक देना ही उनके लिए फ़ायदेमंद होगा, वो चीज़ हमें यहाँ पे समझनी होगी। यहाँ पे हमें जानना होगा हर एक चीज़ के बारे में। यहाँ पे लिखा गया है रशिया लॉन्चेस बिगेस्ट ड्रोन अटैक ऑन यूक्रेन, टारगेट्स मिलिट्री एयरफील्ड। कीव ने ये बात कही। रशिया के डिफेंस मिनिस्टर जो हैं उन्होंने बात करी है अटैक की और ये कहा है कि डेफिनेटली हमने अटैक किया यूक्रेन के ऊपर। और यूक्रेन के राष्ट्रपति ने ये बात मानी कि हाँ भाई रशिया ने हमारे ऊपर अटैक किया और हमारे लोग मारे गए, पर हम कुछ कर नहीं सकते क्योंकि हम तो और कंट्रीज़ के ऊपर डिपेंड हैं। हमारा बजट वो डिसाइड करते हैं, हमें एक्सपेंस
करने के लिए, या एक्सपेंडिचर जो हमारा खर्चा है वो भी वही देते हैं, तो वो जो बोलेंगे हम तो वही कर देंगे। ये हैं जेलेंस्की, यूक्रेन के राष्ट्रपति, यानी वो व्यक्ति जो कहीं ना कहीं कॉमेडियन से राष्ट्रपति बना। अब बना क्यों लोगों ने बनाया वो तो हम नहीं जान पाए, पर यहाँ पे हमें ये समझना होगा कि पिछले इन 3 सालों में मैं इस व्यक्ति को ज़्यादातर इन्हीं ड्रेस में देखता हूँ। ये अमेरिका में गए तो अमेरिका में इन्हें बेइज्जत किया गया, कहा गया भाई राष्ट्रपति वाली ड्रेस तो पहन के आओ, ठीक है, सुबह उठ के मुँह धो के आए हो या नहीं, यानी एक तरीके से इनको फटकार लगाई कि आप अमेरिका के वाइट हाउस में आ रहे हैं, राष्ट्रपति से मिलने आ रहे हैं, ट्रम्प से मिलने आ रहे हैं, क्या पहन के आए हो, टी शर्ट, ये ड्रेस कोड है आपका, हरामखोर, अच्छे से ध्यान रखो। और उसके बावजूद भी ये जाता है कि यार हमें पैसे दो, हमें रशिया से लड़ना है। भाई समझो कि यूक्रेन के हित में नहीं है ये चीज़, और अगर ये नहीं समझते हैं तो डेफिनेटली फ़ायदा रशिया को भी होगा और साथ में वेस्टर्न कंट्रीज़ को भी। रशिया क्या फ़ायदा निकाल लेगा? रशिया फ़ायदा ये निकाल लेगा कि यूक्रेन इतना कमज़ोर होगा कि एक टाइम पे सारे वेस्टर्न कंट्रीज़ इसका साथ छोड़ देंगे, और जब वेस्टर्न कंट्रीज़ का साथ छोड़ देंगे उस समय रशिया पूरे तरीके से कब्जा कर लेगा यूक्रेन पे। तो रशिया के नुकसान तो होगा, पर कम से कम उसे ज़मीन तो मिलेगी। इसे क्या मिलेगा? इसे ना घर मिलेगा, ना कपड़ा मिलेगा, ना आप कह सकते हो ज़मीन मिलेगी। तो ये तो रह गए ना बाबा के बाबा, तो इनके पास कुछ नहीं आने वाला। आप अपना ओपिनियन शेयर करें रशिया यूक्रेन युद्ध के ऊपर, जानना चाहूँगा मैं आपका अपना ओपिनियन। और मिलेंगे एक नए सेशन, नई न्यूज़, नई अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।